हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुजी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 मार्च 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं सभी के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आ चुका है, माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट अबेला के साथ चला जाएगा। माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला बने हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट अबेला जो माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं को दूसरे कार्यकाल के लिए माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, ये दूसरी बार माल्टा के प्रधानमंत्री बने हैं। इनका संबंध माल्टा नामक लेबर पार्टी से है। अब बात करते हैं माल्टा के बारे में। तो माल्टा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब माल्टा की राजधानी की बात करें तो वैलेटा, माल्टा की करेंसी की बात करें तो यूरो। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पिछली टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का, जिसका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लें। आपको पता हो एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन? एंटोनियो कोस्टा। अगला है, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सरदार बर्दी मुखामेदोव, ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो कैटलिन नोवा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जर्मनी के साथ चला जाएगा। जर्मनी के जो एक बार दोबारा राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर। सर्जियो मत्तारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो वो इटली के। अगला प्रश्न है, आप लोग देखिए, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में ये पहला स्नो मैराथन जो है कंपटीशन है, जिसका आयोजन ऑप्शन नंबर डी लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में हुआ है। फ्रेंड्स, ये बर्फ़ पर की जाने वाली एक स्केटिंग टाइप का होता है, तो ये स्नो मैराथन है। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो हम अब जानेंगे पिछले टॉप 5 भारत से जुड़े जो प्रश्न हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुई? ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स, ये एक आईपीएल टीम है। और भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो जबलपुर में बनाया गया है भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? ये एक कृत्रिम पक्षी है, ये केरल में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपेन। 1 मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये नीदरलैंड की रहने वाली हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने सऊदी अरब के जेद्दा कार्निश सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला पॉइंट है, यह सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण है फ्रेंड्स, और 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का दूसरा दौर है। अच्छा, ये आयोजित कहाँ हुआ था सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स? तो ये जेद्दा, सऊदी अरब में एक स्थान है जिसका नाम है जेद्दा, वहाँ पर स्थापित आयोजित हुआ था। और इसका जो कौन सा संस्करण है? तो ये दूसरा संस्करण था, मतलब दूसरी बार आयोजित हुआ।
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन नंबर डी सुमित सिन्हा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं एसोचैम की फुल फॉर्म की। तो एसोचैम का जो फुल फॉर्म होता है वो एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब एसोचैम का यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। एक बार हम पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नटराजन चंद्रशेखरन। ये हमने आपको वही पिछली वीडियो में बताया था। भारतीय बीमा नियामक और प्रकाश विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देबाशीष पांडा। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। दूरसंचार विवाद निपाटन और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये DN पटेल। ये फ्रेंड्स रिवीजन करवा रहे हैं आपको। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये माधवीपुरी बुच। और अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न है, बाली कतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो आपको पता होगा बाली कतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो अमेरिका और फिलीपींस हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? अभी फ्रेंड्स इसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में किया गया। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न का उत्तर और मिल जाता है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान टाइम पे कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। और ये राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है राजा महेंद्रवरम के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के दूसरे चरण का उद्घाटन 29 मार्च को वारंगल तेलंगाना में किया गया। इस महोत्सव के तहत सभी को एक ही छत के नीचे देश की सभी पारंपरिक लोक शास्त्रीय आदिवासी लोकप्रिय कला के रूपों में देखने का अवसर मिलता है। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप 2022 यानी नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप 2022 पुरुष और महिला खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोहिमा में हुआ है। अब कोहिमा कहाँ है? तो वो नागालैंड में है। चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ये खेल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो है कोहिमा में आयोजित किया गया। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे की महिला एथलीटों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि पुरुष रेलवे टीम ने रजत पदक जीता है। महिलाओं ने स्वर्ण पदक और पुरुषों ने जो है रजत पदक जीता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम मैगजीन के टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण के साथ चला जाएगा, क्योंकि दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए
टाइम मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। दीपिका पादुकोण के अलावा 6 अन्य वैश्विक नेताओं को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 दुबई में भविष्य के संग्रहालय में प्रदान किए गए हैं। वहाँ पर एक संग्रहालय है, उसमें ये अवार्ड इन लोगों को मिला है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दुनिया भर की उन 100 शख्सियतों को दिया जाता है, मतलब उस 100 चेहरों को दिया जाता है जिन्होंने अपने निरंतर प्रयासों के जरिए अपने इंडस्ट्री और दुनिया के भविष्य को एक आकार देने के लिए असाधारण काम किया है। तो ये इस बार किसको मिला है, किस अभिनेत्री को? तो दीपिका पादुकोण को। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन होगा वो भुवनेश्वर, ओडिशा में होगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो भुवनेश्वर में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। ये कितनी बार इसके पहले खेला जा चुका है? तो ये 19 बार खेला जा चुका है, इस बार ये 20वीं बार खेला जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1200 एथलीट शामिल होंगे, जिसमें रोस्टर पर रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं भाग लेंगी। इसमें महिलाएं भाग ले सकती हैं। अब इसका जो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का जो खेल है ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये भुवनेश्वर, ओडिशा में। और ये कौन सा संस्करण है, यानी कितनी की तब किस बार खेला जा रहा है? तो ये 20वीं बार इस बार खेला जा रहा है। अब 30 मार्च से जो रिलेटेड फ्रेंड्स अन्य प्रश्न बन सकते हैं उनका भी एक बार हम फास्ट रैंक में अध्ययन कर लेते हैं। 27 मार्च 2022 को म्यांमार ने सैन्य परेड के साथ कौन सा सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? तो 77वां सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो पेटा स्केल परम शक्ति को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर में जो है स्थापित किया गया है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनोद राय। विनोद राय कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन बने हैं? ये रिज अहमद बने हैं। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, यानी कि वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन बॉन्ड WCB इसका शॉर्ट फॉर्म है, जारी किया है? किसने किया है? ये विश्व बैंक ने किया है। दोस्तों ये थी आज के लिए हमारे कुछ 31 मार्च 2022 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, GK, जनरल नॉलेज एवं सभी परीक्षाओं की पूर्व जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।